जय गो राधा माधव जय कुंज विहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय कुंज विहारी यमुना तीर वनचारी जय कुंज विहारी यमुना तीर वनचारी जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. हरि नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय पहला और 5वां श्लोक, तो सभी मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तिव्यश्च स्मृतव्येष्यतिच्छिता भयम्। तस्माद् अतएव भारत, हे भरतवंशी, सर्वात्मा परमात्मा, भगवान ईश्वरः नियामकः, हरि भगवान जो सारे कष्टों को हरने वाले हैं, श्रोतव्य श्रवणीय हैं, कीर्तितव्य महिमा गायन के योग्य, च भी स्मर्तव्य स्मरणीय, च तथा इच्छिता इच्छा करने वालों की, अभयम स्वतंत्रता। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें एक सूत्र बताया गया है। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तात्पर्य, पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया है कि किस प्रकार मूर्ख एवं भौतिकतावादी व्यक्ति सोकर विषयी जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं।
इन भौतिकतावादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियों, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके बाद फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है। और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विष चक्र से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि भगवत गीता 9.27 में भी संस्तुत की गई है, जिसमें भगवान के निमित्त कर्म करने के आदेश हैं। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद मनुष्य को भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। भगवान के विषय में श्रवण तथा उनका महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है और ऐसा करने पर मनुष्य सदैव भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से भगवान उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगति करने का आमंत्रण देते हैं। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन की यह विधि सब पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो, और इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्यों की कई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए यही विधि लागू होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की स्मयक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवत में की गई है, जो श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कथित है। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें सुखदेव गोस्वामी, जैसे हम हर बार देखते हैं कि ये जो श्लोक है इसके थोड़ी सी पृष्ठभूमि जो हम श्रवण करते हैं, तो अब ये पृष्ठभूमि क्या है इसकी, ये श्लोक कब कहा गया है, अब क्या हुआ है, परीक्षित महाराज जो हैं कहाँ पे उपस्थित हैं, सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन हो गया है। इस अध्याय का शीर्षक है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। तो अब सुखदेव गोस्वामी जी वहां पे आ गए हैं, उन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया है और अब वो क्या कर रहे हैं, परीक्षित महाराज जी को उपदेश दे रहे हैं, है ना, बता रहे हैं। इसके पूर्व के श्लोक जो थे आपने सभी ने देखा होगा कि उसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना। उसी के आगे जाके ये जो है श्लोक में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पे जितने भी जीव है ना वो भय मुक्त है, भय युक्त हैं, सभी को भय है ना, सभी भय से ग्रस्त हैं कि नहीं है, सभी भय ग्रस्त हैं। इसका जब प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में जब एक लेक्चर दे रहे थे तो प्रभुपाद जी वहां के प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन का उदाहरण देते हैं। अब वो क्या था, राष्ट्रपति था, कहाँ का, अमेरिका का, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ इंक्वायरियां निकल आई थी। अब इंक्वायरी निकलने के कारण क्या हुआ, वो भयग्रस्त हो गया, उसको भय लगने लगा कि अभी मेरा क्या होगा। तो हम आप सभी जानते हैं भारत में भी यही स्थिति है ना, जितने भी आज के राजनेता हैं उनको भय है। किसका भय है, ईडी का और सीबीआई का, है ना। और भय से बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं, सभी के सभी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। तो भय सभी को है, इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं, जो चार प्रमुख कार्य करते हैं उसमें से क्या है,
अपने आप की रक्षा करना। अब रक्षा करना क्यों करते हैं? क्योंकि क्या है, उनको भय है, कहीं ना कहीं मन में एक भय है कि मेरे साथ क्या होगा, है ना, आगे बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, बच्चे साथ देंगे या नहीं देंगे, बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे। जो बच्चे हैं उनको क्या भय है कि हम परीक्षा में पास होंगे या नहीं होंगे, आगे चल के क्या होगा, नौकरी मिले, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, पढ़ाई अच्छी हो गई तो परीक्षा में पास होंगे या नहीं होंगे। परीक्षा में पास हो गए तो नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, है ना। नौकरी लग गई तो आगे विवाह होगा या नहीं होगा, है ना। विवाह हो गया तो बच्चे हो गए तो उसके बच्चों की फिक्र। तो मनुष्य जो है वो क्या है, जीवन भर भय मुक्त रहता है, भय युक्त रहता है, सॉरी। और भय युक्त होने के कारण भय मुक्त होने का सूत्र यहां पे बताया गया है। तो भय मुक्त होने का सूत्र क्या है? हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण करना, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। कितना आसान सूत्र है ना। आसान है ना सूत्र कि नहीं है ना। आसान है ना। क्या करना है हमें? उन भगवान का श्रवण, कीर्तन और स्मरण और महिमा गायन। हम कहीं ना कहीं महिमा गायन में जाके अटक जाते हैं। श्रवण कीर्तन तो करते हैं, कीर्तन का अर्थ एक अर्थात महिमा गायन भी है। अब यहाँ पे भी जो मेरे कुछ सेवा कर रहे हैं, जो आपने मुझे जो ये अवसर दिया, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, भगवान का महिमा गायन ही है ना। उन भगवान का महिमा गायन कर रहे हैं। तो महिमा गायन, इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कहते थे, प्रचार ही सार है। हमें सभी को प्रचार करना चाहिए। करना हमें कुछ नहीं है, हमें केवल पढ़ना है, पढ़ के उसको ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है और उसका कीर्तन या महिमा गायन करना है। जो बताया उतना ही बताना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताना। अपने मन से कुछ बात नहीं बतानी है। जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, अभी आप देखेंगे तात्पर्य पढ़ा है, उसी के ऊपर क्या होगा, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक लेक्चर या प्रवचन जो आप कहते हैं वो दिया जाएगा, उसी के अनुसार बताना है, अपने मन से कुछ नहीं बताना। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वहां पे बताते हैं, लेक्चर में बताते हैं कि इच्छतम अकुतो भयम। तो जो भी इस भय से मुक्ति चाहता है उसे क्या करना है? तो यहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि यदि आप उस भय से मुक्ति चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? भगवान का शरण ग्रहण करनी होगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे भगवत गीता में भी भगवान क्या कहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना। पहले तो क्या कहते हैं, मन मना बद मद भक्तो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। केवल मुझे ही नमस्कार कर, मेरा ही कीर्तन कर, मुझे ही प्रणाम कर और कुछ मत कर, है ना। और उसके आगे जाके क्या कहते हैं, सर्वधर्मान। यदि तुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो केवल एक ही सूत्र बताया है भगवान ने, वो क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, हमेशा भय युक्त रहेंगे। भय किस चीज का है? जन्म मृत्यु के चक्र का भय है ना। फिर से वही 84 लाख योनियों के चक्र में आप घूमेंगे। तो यहां पे बताया है कौन कौन सी योनियां हैं। सरीसर्प है ना, जलचर है, थलचर है, वनस्पति है, ये सभी योनियां हैं। इसमें आप फंसे रहेंगे, इसमें आप फंस जाएंगे। और इन सब योनियों में से निकल के अंतिम कौन सी आपको योनि प्राप्त होगी? मनुष्य योनि। तो ये जो मनुष्य योनि है, ये क्या है? जंक्शन है। बार बार प्रभुपाद जी बताते थे कि ये क्या है? जंक्शन है। आप इस मनुष्य योनि में आ गए, या तो ऊपर की योनियों में जाएंगे या निम्न योनियों में जाएंगे। तो एक प्रकार से हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो यही बताते हैं, ये मनुष्य जीवन जो है, ये भी परमात्मा हमारे ऊपर दया करते हैं। दयावश हमें ये शरीर प्राप्त होता है। और यदि आपने इस शरीर का सही उपयोग नहीं किया तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बताते हैं, वो क्या है पता है? उसको आध्यात्मिक आत्महत्या कहा गया है।
एक तरह से आप आध्यात्मिक सुइसाइड करते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल सुइसाइड। यदि मनुष्य योनि प्राप्त होने के बावजूद अगर आपने हरि नाम नहीं लिया, ये जो प्रक्रिया बताई अगर आपने नहीं किया, तो आप क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहे हैं। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया छुनिया विष खाइनु। आपने जानबूझकर क्या किया? विष खाया है। तो एक जगह पे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी अपने लेक्चर में बताते हैं, हमें क्या करना है? कृष्ण से सुनना है और कृष्ण के विषय में सुनना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण से सुनना है और कृष्ण के विषय में सुनना है। माता जी, गुरु परंपरे पासून, लेकिन कृष्ण से सुनना है भगवत गीता। हाँ, नहीं, भागवतम जो है कृष्ण से नहीं सुन रहे, भागवतम में कृष्ण के विषय में बताया गया है। तो कृष्ण से सुनना अर्थ क्या है? भगवत गीता सुनना। भगवत गीता पढ़िए तो क्या हो रहा है? आप कृष्ण से सुन रहे हैं, और जब आप कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं? भागवतम श्रवण कर रहे हैं। तो जैसे एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी, जब भगवत गीता का संवाद हुआ था, अर्जुन को जब क्या हुआ था? विषाद हुआ था, विषाद योग हुआ था, उस समय तो उसके समक्ष कौन उपस्थित थे? कौन उपस्थित थे? अर्जुन के समक्ष कौन उपस्थित थे? हाँ, कृष्ण उपस्थित है ना। अपनी मानसिकता तो उपस्थित होती, पर उनको गाइड करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए कौन उपस्थित थे? कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। लेकिन प्रभु जी, अगर हमें कोई अड़चन आती है तो हम क्या करें? हमारे समक्ष तो कृष्ण उपस्थित नहीं है, आप सबको पता है ना, ध्यान में है, ये प्रश्न एक बार उपस्थित किया गया था, है ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो भगवत गीता के रूप में कृष्ण उपस्थित है ना वहां पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नहीं चलो पढ़ भी लिया, चिंतन मनन और जीवन में नहीं उतारते। और प्रश्न देखिए एकदम सिंपल है, वहां पे कृष्ण मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित थे, अब हमारे समक्ष वो उपस्थित नहीं है, तो हम क्या करें? अब आपने कहा कि कृष्ण तो भगवत गीता के रूप में उपस्थित हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली जो सीढ़ी है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या है सबसे पहली सीढ़ी? अभी आप डॉक्टर के पास गए, है ना, डॉक्टर ने दवाई दे दी आपको, ठीक है, आपने दवाई खा भी ली, लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे, तो उसका कारण क्या है? पहले तो डॉक्टर के ऊपर विश्वास होना जरूरी है ना। हमारा यदि भगवत गीता के ऊपर विश्वास ही नहीं है तो वो दवाई कारगर नहीं होगी, वो दवाई काम नहीं करेगी। और विश्वास ना होने का कारण क्या है? ये छोटे छोटे सूत्र हैं, देखिए आप इनको ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इनके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले तो अभी देखिए, कई बार हमें रात को नींद नहीं आती है, पता कईयों को प्रॉब्लम होगा, नींद नहीं आता, लेकिन नींद की गोली खाते ही नींद आ जाती है। क्यों? विश्वास है ना गोली पे। अब गोली खा ली, अब मुझे नींद आ जाएगी, है ना। अब उस समय अगर आपको कोई मीठी गुड़ की गोली भी दे देगा ना और बोलेगा प्रभु जी ये एक नई आयुर्वेदिक गोली है, ये गोली खा लीजिए, खाते ही आपको नींद आ जाएगी, तो हम खाते ही हमें नींद आ जाएगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं, प्रभु जी क्या कहते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट रहता ना एक। प्लेसिबो इफेक्ट का अर्थ क्या है? कि हमें केवल विश्वास है कि हमें वो गोली दे दी है तो हमें उसका असर हो जाएगा, है ना, वो हमारे ऊपर लागू हो जाएगी। तो विश्वास नहीं है, और विश्वास ना होने का कारण क्या है? अभी मैंने उसका एक उदाहरण दिया है। यदि आप उसको इंग्लिश में कहते हैं जस्ट कनेक्ट द डॉट्स, अगर आप उन बिंदुओं को जोड़ेंगे तो आप इसका भी उत्तर बता सकते हैं। प्रभु जी ये जो मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं ना, इसके बहुत सिंपल आंसर है। जीव माया के जबड़े में आपने सही बताया। इसका एक सिंपल,
एकदम व्यवहारिक, क्योंकि आप तो सभी इतने वर्षों से आते हैं, आपने सबने ग्रंथ पढ़े हैं, तो आप सबको पता है। लेकिन कभी कभी जब हमें बहुत गुह्य ज्ञान हो जाता है ना, वो भी हमारे लिए कभी कभी कार्य नहीं करता, हम अपनी बुद्धि लगाने लग जाते हैं। एकदम सिंपल सा उसका उत्तर है। अब आपको जिसने गुड़ की गोली दी है ना, अब अगर कोई भी दे दे, आप उस पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। जो आपके करीबी है उसने अगर आपको गुड़ की गोली दी है और आपको बोला है गोली खा लो और आपको नींद आ जाएगी, तो आप इस पर विश्वास कर लेंगे, है ना। लेकिन उसके पीछे विश्वास का एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्या कारण है? जब आपने उसकी बात मानी, इसका अर्थ क्या हुआ? आप उसके प्रति समर्पित हैं। आदर आपको कब आएगा? समर्पण। तो पहला क्या है? समर्पण, विश्वास और समर्पण। डॉक्टर के ऊपर विश्वास तो है लेकिन समर्पण नहीं है ना। तो समर्पण, इसीलिए भगवत गीता में ये भी जो श्लोक बताया है भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये तभी कार्य करेगा जब आपका भगवान के प्रति समर्पण होगा, है ना। अब अगला प्रश्न क्या उठता है? हाँ बोलिए बोलिए माता जी, सही है। समर्पण कैसे होगा? अगला तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप बताइए समर्पण कैसे होगा? आप सभी लोग, प्रभु जी हमने आपको लेक्चर के लिए बुलाया, आप हमें लेक्चर ले रहे हैं हमारे से, लेकिन चर्चा से ही क्या होगा? प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, है ना। बताइए समर्पण कैसे होगा? भगवान की सेवा करने से, और कथा सुनने से, और कीर्तन करने से, और कीर्तन हरि नाम जब एक ही हो गया। एक कहावत है ना, क्या कहावत है? प्रभु जी ऐसा बोले, प्रभु जी कहावत है, कहावत बता रहे हैं प्रभु जी। कहावत क्या है? किसको देख के कौन रंग बदलता है? गिरगिट, है ना। गिरगिट जो होता है रंग बदलता है ना। तो यदि हम देखिए, बहुत साधारण एकदम ज्ञान है, इसको विज्ञान में हमें परिवर्तित करना है। यदि हमें समर्पण देखना है, समर्पित होना है, तो हम किसका शोध करेंगे? जो समर्पित हैं, है ना। और जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। बिल्कुल आसान है, लेकिन हम इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, है ना। जैसे हम बहुत बार उदाहरण देते हैं कि अगर आपको क्रिकेट सीखना है, हाँ, तो आप दारा सिंह के पास जाएंगे। वैसे तो दारा सिंह नहीं रहा, पर आप क्या दारा सिंह के पास जाएंगे? या सुशील क्या नाम उसका, सुशील कुमार, उसके पास जाएंगे क्रिकेट सीखने के लिए? क्रिकेट सीखने के लिए आप किसके पास जाएंगे? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, है ना, जो उस कला में माहिर हैं, है ना। तो यदि हमें भक्ति सीखनी है, समर्पण सीखना है, तो हम किसके पास जाएंगे? जो समर्पित हैं। अब सबसे बड़े समर्पित कौन है भगवत गीता में? प्रभुपाद भगवत गीता में है। शायद मैंने भगवत गीता पढ़ने में कुछ गलती हो गई मेरे से। भगवत गीता में सबसे बड़े समर्पित कौन है? अर्जुन है। तो अर्जुन के पास जाएंगे। प्रभु जी अर्जुन तो नहीं है ना। तो फिर सेकंड कौन आया? हम आज के समय में देखेंगे सबसे अधिक समर्पित कौन है? सबसे अधिक समर्पित कौन है? गुरु महाराज। प्रभुपाद थे, प्रभुपाद भी नहीं है, तो गुरु महाराज हैं। अब गुरु महाराज जो हैं, उनका संग मिल सकता है क्या हमें? हम तो भाग्यशाली हैं कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, जूम है, लेकिन फिर कईयों के मन में प्रश्न आता है, प्रभु जी जूम तो जूम है, जूम तो जूम है, हमें तो प्रत्यक्ष जो है संग चाहिए। अब गुरु महाराज जी का तो नहीं है ना, नहीं मिल सकता संग। भाग्यशाली हैं महाराज जी, 4-4 5 बार इचलकरंजी आते हैं,
लेकिन वो संग नहीं प्राप्त हो पाता, फिर क्या करेंगे? हमारा सेंटर हमारे पास में है, सेंटर में कौन समर्पित है, अब उनका तो संग ले सकते हैं, है ना। तो जब हम ऐसा संग लेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे में भी वो गुण जो हैं वो आ जाएंगे। तो शुरुआत कहां से हुई? अभ्यम, है ना। जो भय है, भय से मुक्ति करने के लिए हमें क्या चाहिए? कृष्ण का श्रवण, कीर्तन और महिमा गायन और साथ में स्मरण, ये आवश्यक है। तो इसीलिए बार बार हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो यदि आपको आपके जीवन का सिद्धि प्राप्त करनी है तो आपको साधु संग करना पड़ेगा। यह महत्वपूर्ण है। हर स्थान पे, हर जगह पे कृष्ण, और अगर आप ऐसा समझते हैं तो भगवत गीता भी कृष्ण है, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कलयुग का यह सबसे बड़ा गुण है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में कृष्ण जो है वो अपने नाम रूप में अवतार ले लिए हैं। इसीलिए जब प्रभुपाद जी भी यहां से अपनी लीला समाप्त करके नित्य लीला में प्रवेश करने वाले थे, तो उनके जो पाश्चात्य शिष्य थे उन्होंने सबने कहा, बहुत दुखी थे, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी हम आपका, प्रभुपाद ने बोला आप दुखी क्यों हैं? बोले प्रभुपाद हमें आपका संग नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? मैं अपनी पुस्तकों के द्वारा जीवित रहूंगा। तो यदि हमें प्रभुपाद का भी संग करना है, गुरु महाराज जी का भी संग करना है, तो हम पुस्तकों के द्वारा संग कर सकते हैं। अभी जब हम ऐसा कहते हैं भागवतम में शुकदेव उवाच, इसका अर्थ क्या है? कौन कह रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, है ना। तो यदि हम उसको ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो हमें ऐसा धीरे धीरे अभ्यास से हमें ऐसा साक्षात्कार होगा कि जैसे शुकदेव गोस्वामी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्वयं हमें ये बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच, भगवत गीता में श्री भगवान उवाच, इसका अर्थ क्या है? भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा। तो जब हम उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो साक्षात्कार होगा ना कि भगवान स्वयं कह रहे हैं। आप सबका एक साक्षात्कार हुआ होगा बहुत बार कि आपने किसी को फोन लगाया, आपने किसी को फोन लगाया तो उन्होंने कहा मैं अभी अभी आपके विषय में चिंतन कर रहा था और आपका फोन आ गया। किसको किसको साक्षात्कार हुआ है? ये बस 3-4-5 लोगों को ही हुआ है साक्षात्कार। अच्छा चलिए ठीक है, ये साक्षात्कार को तो बहुत बार हुआ होगा शायद आपको, कि आप अचानक से किसी के घर पे चले गए और उन्होंने कहा अभी कल परसों में आपका विषय में चिंतन कर रही थी या कर रहा था और आप आ गए। ऐसा तो हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है ना। तो इसका अर्थ क्या है? इसको कहते हैं टेलीपैथी। एक हमारी विचारधारा, हमारे जो विचार हैं और दूसरे के विचारों का कुछ ना कुछ मेल होना। तो यदि हम ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और एकदम तीव्रता से यदि हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें मार्गदर्शन दीजिए, तो भगवान हमें मार्गदर्शन नहीं देंगे? देंगे ना, है ना। और ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है हम उस मार्गदर्शन को कैसे लेते हैं। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो भगवत गीता है, लिखा हुआ है, पढ़ना है, लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं तो क्या होगा? हमें यह अनुभव होगा कि साक्षात श्री कृष्ण हमें भगवत गीता के द्वारा माध्यम से हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, और हमारे मन में जो भी प्रश्न आते हैं हमें उन प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता और शास्त्रों में मिलेगा। उसके लिए आवश्यकता क्या है? पढ़ना तो है, साथ में तीव्र इच्छा होनी चाहिए। यदि हमें तीव्र इच्छा है तो हमें सद्गुरु भी मिलेंगे जो हमें मार्गदर्शन देंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे कथन हैं। परम पूज्य राधनाथ स्वामी महाराज जी की जो उन्होंने अपना जीवन चरित्र लिखा है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है,
उसमें यदि आप पढ़ेंगे आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी अमेरिका से ऑन रोड बाय रोड चलते चलते कहीं पे लिफ्ट लेकर भारत आए थे और हरिद्वार में वो ऋषिकेश में एक चट्टान पे बैठे थे और उन सामने से गंगा जी बह रही हैं। उनके मन में तीव्र इच्छा थी कि मुझे एक ऐसा कोई सदगुरु मिले। उस व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं है। आप सोचिए पाश्चात्य देश से आया है, गुरु क्या है, मंत्र क्या है। आपको पता है उनको हरे कृष्ण महामंत्र किसने दिया था? किसको पता है? हाथ खड़ा कर सकते हैं आप बोलिए। गंगा नदी ने दिया था। जब वो गंगा नदी के तट पर शिला पे बैठे थे तो ध्यान मग्न थे, लेकिन उनके मन में इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, तो उनको अचानक से ये महामंत्र सुनाई दिया और वो गंगा जी की धारा से उनको ये मंत्र सुनाई दिया था। उसके बाद में किसी ने उनको कहा कि आप वृंदावन जाइए, बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है। वो वृंदावन गए, वृंदावन आए तो महाराज जी कहते हैं मैं वृंदावन में खड़ा था। अभी आप सोचिए वृंदावन इतना बड़ा है, इतने सारे साधु, इतने सारे आचार्य, इतने सारे महापुरुष वहां पे रहते हैं, लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज जी जहां पे खड़े थे वहां पे इस्कॉन के भक्त कुछ उपस्थित थे और उनको अचानक से पता चला कि प्रभुपाद जी वहां पे आए हैं। और प्रभुपाद जी आए हैं, अचानक से सारे जो शिष्य थे साइड पे हो गए, बीच में से रास्ता बना और प्रभुपाद जी सामने से आ रहे हैं। राधानाथ स्वामी महाराज जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मैंने जैसे ही प्रभुपाद जी का दर्शन किया, मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और जैसे ही मैंने प्रणाम किया मेरे मन में ये एक आवाज आई कि यही तुम्हारे गुरु हैं। ये लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हमें तो फिर भी हमारे, अब जब हम भक्ति में आए तो अब हमारे जो वरिष्ठ थे दामोदर सखा प्रभु जी, उन्होंने कहा प्रभु जी आप दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु महाराज जी हैं और भी महाराज जी, उन्होंने हमें बताया। अब अगर मन में हम सोच के बैठे नहीं, मुझे तो मेरे मन से आवाज आनी चाहिए, तो हम इतने क्या है, शुद्ध नहीं है। नहीं, मेरे को तो जब मन से आवाज आएगी मैं उसी गुरु से दीक्षा लूंगा। तो हम उतने शुद्ध नहीं हैं। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान ने उन वरिष्ठों को एक निमित्त मात्र बना के हमारे पास में भेजा है और गुरु महाराज जी के द्वारा हमें हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त हुआ है। नहीं, मैं तो गंगा जी के किनारे जाके बैठूंगा, जब तक गंगा जी में से आवाज नहीं आएगी तब तक मैं हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं मानूंगा। तो भगवान हमें सिग्नल देते हैं, हमें केवल उसे रिसीव करना, उसे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो ऐसा है। तो यहां पे सबसे अच्छा उपाय क्या बताया गया है? यदि हमें भगवान का संग, अभ्यम चाहिए, भय से मुक्ति चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? किसका संग करना चाहिए? किसका संग करना चाहिए? साधु संग करना चाहिए। लेकिन साधु तो कभी कभी मिलेंगे ना। अब आप तो सब ग्रस्त हैं, तो आप 24 घंटे यहां पे आके रह सकते हैं? कौन कौन आके रहने के लिए तैयार है बताइए? अभी कुछ वक्त तो ऐसे भी हैं जो केवल हफ्ते में एक बार आते हैं, संडे टू संडे, वो भी टाइम पे, एकदम टाइम पे। 6 बजे कूपन मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं, नहीं तो फिर प्रसाद नहीं मिलेगा। हाँ, तो केवल समय अनुसार आते हैं। अब अगर उनको अभ्यम चाहिए, भय से मुक्ति चाहिए, तो क्या करना होगा? बार बार आना होगा। लेकिन नहीं हो रहा ना माता जी, बार बार नहीं आ पा रहे हैं, क्या करेंगे? भागवतम का संग कर सकते हैं। यह सूत्र है। आपको सूत्र कहां से मिला है? शायद मेरा लेक्चर किसी को समझ में नहीं आया अभी तक, है ना? क्षमा कीजिए अगर मैं आपको नहीं समझा पाया। आपको सूत्र कहां से मिला? भागवतम से मिला ना। तो भागवतम का ही संग करेंगे ना, भागवतम या भगवत गीता का संग करेंगे, है ना? देखिए, हम जब भी किसी का संग करते हैं तो उसमें से हमें कुछ प्राप्त करना चाहिए। एक बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद स्वामी महाराज जी के साथ में गिरिराज परिक्रमा करने का।
तो हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, तो महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। महाराज जी बोलते हैं कि उन्होंने एक कथा सुनी थी, तो एक जो शिष्य है वो गुरु से पूछता है कि मैं बहुत भयभीत रहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जो उनके गुरु महाराज, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, तो उनके जो गुरु महाराज हैं वो शिष्य को कहते हैं कि यदि तुझे भय से मुक्ति चाहिए, अभी आप सुन लीजिए, ये सबके लिए है, यदि आपको भय से मुक्ति चाहिए तो क्या करो, भागवत संग करिए। ये उनके गुरु महाराज ने भी उनको ये सूत्र बताया। तो जो शिष्य था वो बहुत समझदार था। तो शिष्य क्या कहता है, शिष्य कहता है महाराज जी, गुरु महाराज जी, भागवतम तो मैं पढ़ता हूं लेकिन कभी कभी, लेकिन मैं तो रोज डरता हूं, है ना, हमारी भी स्थिति यही है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो गुरु महाराज जी ने क्या कहा, संडे टू संडे भागवतम नहीं पढ़ना, नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवतम पढ़िए। अब और भी कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं, वो कहेंगे प्रभु जी हम तो हर क्षण भयभीत रहते हैं, तो फिर नित्यम भागवत सेवया, हर क्षण हमेशा भागवतम पढ़िए। और वही स्थिति क्या थी, परीक्षित महाराज जी के द्वारा हमें वो समझ में आता है। परीक्षित महाराज जी नित्यम भागवत सेवया, हमेशा भागवतम का श्रवण कर रहे थे। तो ठीक है, आज कुछ विशेष सूचनाएं हैं, तो आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बाद में मेरे से चर्चा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।